नमस्कार साथियों। कल मैंने एक वीडियो डाला था। वीडियो था कि संगम बिहार की लाइफलाइन कही जाने वाली रतिया मार्ग पर किस प्रकार से लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। दुकानदारों ने किस प्रकार से कब्जा उस रोड पर कर रखा है। अपनी दुकान का जो सामान है दुकान के बाहर नाली की छत पर रखते हैं और किस प्रकार से अतिक्रमण कर रखा है। न केवल इतना, केवल बात यहीं तक ठहरती तब भी समझ में आता। वो अपनी दुकान के बाहर एक रेडी लगवाते हैं, एक दुकान और लगवाते हैं जिसके वो प्रतिदिन 100 से 200 रुपये भी लेते हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं लोगों की समस्याओं को। मैंने कल ये वीडियो डाला था, तब से लेके अब तक मुझे कई फ़ोन ऐसे आए हैं कि भाई दुकानदारों के पीछे क्यों पड़े हो। तो मैं अब उस बात पर सफाई देने के लिए आज ये दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ कि मैं दुकानदारों के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं उस अव्यवस्था के पीछे पड़ा हूँ जिन लोगों को हमने ये सोचा था कि वो हमारे सर्वे सर्वा होंगे, वो हमारे लिए व्यवस्थाएं तैयार करेंगे, जिनको वोट देकर जनता ने वहाँ बैठाया था, लेकिन वो यहाँ से गायब है। हो सकता है वो दिल्ली में हो, अपने घर में हो, सो रहे हो, सर्दी बहुत है, समझ में आता है, लेकिन दोपहर में तो घर से निकलें। शाम को ठंड बहुत हो जाती है, वापस चले जाएं अपने दड़बे में। घर से दड़बे से निकले तो सही श्रीमान, वो देखे तो सही कि लोग किस परेशानी को झेल रहे हैं। इस रतिया मार्ग का सौंदर्यीकरण होना था। इस रतिया मार्ग पे लाइटें लगनी थी, इस पे डिवाइडर लगने थे, दोनों तरफ सड़कें प्रॉपर तरीके से बननी थी, दुकान वालों के कब्जे को हटवाना था, रेडियां लगनी थी वो हटनी थी, चौड़ीकरण होना था। क्या हुआ है मुझे बताएं आप, हुआ क्या है आपके संगम विहार में? नालियां बनवा दी तो उसको बहुत बड़ा तीर मार दिया है। इस प्रकार से बखान करने की कोशिश करते हैं। नालियां बन गई हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है। गलियां बन गई हैं, कहीं अच्छी कहीं बुरी, पर गलियां बन गई हैं। जो कीचड़ की हालत थी उससे तो राहत मिली है, ये समझ में आता है। रतिया मार्ग पर अगर बारिश के समय में आप जाएंगे तो पहले जैसी हालत हो जाती है। वो पानी कुछ देर रहता है रतिया मार्ग पर, घंटे 2 घंटे पानी रहता है, उसके बाद वो आसपास के घरों में, दुकानों में, गोडाउन में, जो जिनके बेसमेंट बन गए हैं उनमें वो पानी चला जाता है। तो इसलिए पानी सड़कों पर नज़र नहीं आता है। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनमें पानी भरने का वीडियो हम लोगों ने भी दिखाए हैं। तो रतिया मार्ग की हालत वाकई ख़राब है। लोग, दुकानदार मुझसे नाराज़ इस बात पर ना हो, क्योंकि ये जनता की भलाई के लिए है, दुकानदारों की भलाई के लिए भी है। वो समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। अगर आप दुकान के बाहर भीड़ लगा के रखेंगे, भीड़ से मतलब सामान की भीड़ अगर आप लगा कर रखेंगे, ग्राहक दुकान में आने से बचेगा, क्योंकि वो भीड़ जो घिच-पिच उस समय पे होती है वहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि इधर से गाड़ी भी आ रही है, इधर सामान भी रखा है, कैसे वहाँ दुकान पे नज़र नहीं जाएगी। ये 100% सच है, दुकान पर नज़र नहीं जाएगी। मैं भी बाज़ार जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जहाँ भीड़ भाड़ कम हो वहाँ जाया जाए। जहाँ दुकान के बाहर सामान ढेर सारा रखा हुआ है, उसके बाद गाड़ियाँ लगी, उसके बाद रेहड़ियाँ लगी हैं, तो वहाँ जाने का मन नहीं करता। ये ग्राहकों के साथ होता है, और ग्राहक और काम इसलिए कम है। लोग बोलते हैं कि काम कम है, उसका कारण ये है, अपनी दुकान के बाहर से रेहड़ियाँ हटवाएं, अपनी दुकान के बाहर जो सामान एक्स्ट्रा रखा है वो हटाएं, रास्ता जाने के लिए बनने दें, वो लोगों के लिए रास्ता खोलें ताकि लोग आ जा सके। वहाँ से आएंगे जाएंगे तो दुकान पर नज़र पड़ेगी, सामान पर नज़र पड़ेगी। लेकिन आप रास्ता ही रोक कर रखेंगे तो ग्राहक आएंगे कहाँ से? इसी के कारण आधे लोग तो ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि यहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। ऑटो वाले किस प्रकार से खींचतान करके निकालते हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ऑटो वालों को कोई कुछ कह नहीं सकता। उसका कारण ये है कि उनके ऊपर जिनका हाथ है उनसे कोई लड़ नहीं सकता। वो चाहे पुलिस वाले हों, थाने वाले हों, विधायक हो, निगम पार्षद हो, उनसे कोई लड़ नहीं सकता। तो ये भी कारण है कि ऑटो वाले अपनी मनमानी करते हैं। 18 साल से कम के बच्चे, 16 साल 15 साल के बच्चे ऑटो चला रहे होते हैं रतिया मार्ग पर। कब किसको उड़ा दे कोई पता नहीं, किसको आप पकड़ेंगे? अगर किसी को मार भी दिया तो 1 साल में वो छूट जाएगा, क्योंकि वो नाबालिग होगा। किसी को भी उड़ा दे कभी भी तो उनका कोई कुछ कर नहीं सकता, और उनके ऊपर हाथ है जिनका, उनका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता बिल्कुल ही। विधायक जी भी जाते हैं उनके दरबार में। तो इसलिए दुकानदारों को अपने लिए सोचना चाहिए, लोगों को अपने लिए खुद सोचना चाहिए कि इन चीज़ों का विरोध करें। दुकान के बाहर अगर इस प्रकार से दुकानदार ने लगाया है तो उसका विरोध करें, और दुकानदार को ये सोचना चाहिए कि मैं अपने लोगों को परेशान करके किस प्रकार से कमाई कर सकता हूँ। दुकानदार भाइयों, आप इतना सा समझ लीजिए, इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर दुकान के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आप लगा के रखेंगे, क्राउड लगा कर रखेंगे रेडियो का, सामान का, तो ग्राहक दुकान में आने से कतराएंगे। ये आपको समझना होगा। मुझसे नाराज़ मत होइए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग कोई आपके खिलाफ आंदोलन नहीं चला रहे हैं, पर हाँ,
अगर लोगों को ज़रूरत लगेगी, लोग साथ आएंगे तो बिल्कुल इस पे आंदोलन किया जाएगा कि लोगों के निकलने के लिए रास्ता ख़त्म करके, बंद करके उसको दुकान में बदल दिया है, वो चीज़ गलत है। तो आज मैं अपनी ये सफाई देने के लिए दूसरा वीडियो बनाया था। बहुत जल्दी रतिया मार्ग पर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और रतिया मार्ग की हकीकत आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन लोगों ने हालत ख़राब कर रखी है संगम विहार की जनता की। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।